सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज 190 दिन हो गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री एक ट्वीट करके बोलते भी हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग से बोलते भी हैं कि इनका जो समस्या है, इनकी समस्या का समाधान किया जाए। समाधान के नाम पर क्या किया है यह हम आपको बता दें। समाधान के मान का 17,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो था, बोला गया 17,000 का जो है चीज़ें आरक्षण नहीं मिला उनको दिया जाएगा, मगर आधे घंटे के बाद कहें या 10-15 मिनट बाद कहें वो चेंज होकर तुरंत 6,000 हो जाता है। यानी कि समाधान के नाम पर सिर्फ एक लॉलीपॉप थमा दी जाती है कि हाँ भाई आपका समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करते हैं, उसके बाद फिर उनके ही अधिकारी उनकी ही बात को नकारते हैं। क्या लग रहा है इसमें कि अब कुछ समाधान हो रहा है या सिर्फ एक लॉलीपॉप दी जा रही है आपको? हमें लग रहा है ये लॉलीपॉप दी जा रही है, ये आपस में भिड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने हमारी मीटिंग, हमारे विजय भैया जो गए थे वहाँ पे, जब बोले कि इनका निस्तारण कर दीजिए, तो इनको निस्तारण करना चाहिए। वहाँ पे कल 2 बजे बोले कि प्रेस कार्ड से हम आपको बताएंगे कितना है। वहाँ से आता है 17,000 सीटों को, ठीक उसे 20 मिनट के बाद वो डिलीट कर दिया जाता है और 6,000 लिया के रख दिया जाता है। 17,000 अलग से वैकेंसियाँ कर दिया जाता है। बताइए, शिक्षक से ये दलित पिछड़ो शिक्षक से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ये? इनको देना हो तो सही से दें, ये नत्था बोल दे नहीं हम देंगे, नहीं देंगे तो हम भी अपने स्तर से हम लोग करेंगे। आखिर हम एक दे रहे हो 17,000 सीट। जब 17,000 सीट देते हो तो हमारे यहाँ कितना खुशहाली, हम लोग भाई बहन एकदम हमारा परिवार पूरा खुशहाली हो जाता है। ठीक 20 मिनट में वो खुशहाली तुरंत उखाड़ के फेंक देते हैं ये लोग। आज हमारे भाई बहन देखिए एकदम दुख होकर बैठे हैं। हमने सोचा कि मुख्यमंत्री शायद दया आ गया है कि हमारा निस्तारण मामला सही कर दिया गया है, आज हम आप खुशी खुशी घर जाए, मगर फिर से हमें मजबूर होकर यहाँ आज 190 दिन हो गया है। हमारा मामला मालूम है कब तक ये लोग सॉल्व करेंगे, यही लोग जानेंगे। अगले 12 तारीख का आचार संहिता लगने वाला है, तो हम कहाँ आखिर जाएं? बताइए, हमें कहाँ ना मिलेगा? आप मुखिया है मानी आदित्यनाथ योगी जी, आप देश के मुखिया हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा मत करिए। आप ये स्वयं आज संज्ञान मगर लिए हैं तो आपके ये मंत्री या सचिव जो है आपके गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके हमारे शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर हम कहाँ जाए? और ये है, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक लखनऊ छोड़ के नहीं जाए, जियो जब तक जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, खुद उनकी रिपोर्ट है ये भी नहीं है कि कहीं और से आई है, बाहर से लाई गई है, मगर इसके बावजूद भी वो लागू नहीं की जाती है। एक छोटा सा कहते हैं ना, वो हलवा थमा दिया जाता कि भाई छोटा सा थोड़ा हलवा है, खा लो, भी बाद में दे दिया जाएगा। अभी 6,000 का हलवा दिया गया था, मगर उस पर भी बड़ी धांधली है। क्या लग रहा है अब आपको कि जो है बड़ा जो है सरकार उलटफेर कर रही है? कभी केशव प्रसाद मौर्य जो है ट्वीट करके डिलीट कर देते हैं, मुख्यमंत्री की बात को नकार दिया जाता है और 17,000 की बजाय 6,000 का बोला जाता है। तो सरकार की मंशा लग रही है आपको, कोई इंसाफ मिलेगा? क्योंकि अभी तक आप बाहर बैठे थे, आप जा रहे थे, मगर फिर आपको वापस आना पड़ा धरने पर। जी, हमें हमेशा जो है आश्वासन ही दिया जाता है, ज़मीन पे कोई काम नहीं दिखता है। बार-बार हम लोग, हमारे जो लीडर हैं, बार-बार मिलते हैं शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, हमेशा 1 हफ्ता 10 दिन का समय माँगते हैं ये लोग, लेकिन कभी नहीं पूरा होता है। अभी परसों मीटिंग हुई मुख्यमंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि इनका तुरंत निस्तारित किया जाए और इस जल्द से जो है इनका समाधान किया जाए। कल शिक्षा मंत्री से मुलाकात होती है, उन्होंने कहा 2 बजे हम प्रेस नोट जारी कर देंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी आपको सीटें दी जा रही हैं। सबसे पहले उन्होंने 17,000 का प्रेस नोट जारी किया, 20 मिनट के बाद उन्होंने उसे संशोधित करके 6,000 ओबीसी को कहा कि जो है इनको दिया जाएगा। खुद शिक्षा मंत्री ने और 17,000 उन्होंने कहा कि नई भर्ती निकाल करके हम उसको जो है पूरा करेंगे, जबकि ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि जो 1,37,000 थी वो 2 भर्तियों में ही पूरा करना था। इसी 2 भर्तियों में ही उनको पूरा करना पड़ेगा। एक 68,500 में, एक 69,500 में, जो 2 बच्चे जो पास किए हैं इन्हीं को देना है और किसी को नहीं देना था। लेकिन ये लोग हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, हम लोग को जो है दलित और पिछड़ों के नाम पे हम लोग को जो है घुमा रहे हैं, हम लोग के साथ शोषण कर रहे हैं और हम ही लोग इनको वोट दे करके जिताते हैं, इनको सत्ता में बैठाते हैं। लेकिन इनको 2022 में इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हम लोग सत्ता से उनको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। आप लोगों को जो लग रहा है कि जितने टाइम से हो गया है, 6 महीने से ऊपर हो चुका है, कल एक आप कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बोलते हैं कि समाधान किया जाए,
उन्हीं के शिक्षा मंत्री लॉलीपॉप दे के 17,000 से पीछे 1,000 कर देते हैं। दबाव में हैं या कुछ मन नहीं है, ऊपर वालों को खुश करने के चक्कर में ज़्यादा लगे हैं? एनसीबीसी की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए, जो जितनी सीटों घोटाला हुआ उतनी लागू की जानी चाहिए, बस वही सही है। 17,000 अगर वो देते हैं तो आप राज़ी होते हैं उस पर? 17,000 में जितनी सीटें बच रही उसमें एनसीबीसी की रिपोर्ट है वो होना चाहिए। 27,000 जी जी 27% होना चाहिए, परसेंट है, 27% होना चाहिए, तो 27% से कम पर नहीं बात बनने वाली। बिल्कुल नहीं बनने वाली। 17,000 तो बता रहे थे। 17,000 बाद में फिर उसने चेंज नहीं किया, संशोधित नहीं कर दिया, विज्ञप्ति को नहीं संशोधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कुछ मायने नहीं रखता उनके लिए। कुछ मायने नहीं, क्या मायने, अगर उसका माने करते तो 1,37,000 पूरी नहीं करते, उसका कोई मतलब ही नहीं। वो तो दूसरी भर्ती जारी करने जा रहे हैं, 17,000 की नई भर्ती करने जा रहे हैं। अच्छा, जो संवैधानिक तरीका है वो है आपका। आप कई तरीके से देखा जाए तो इसमें मीडिया कितना रोल मानते हैं कि अगर मीडिया भी और पुरजोर तरीके से आवाज़ आपकी उठाती तो शायद और जल्दी काम बन सकता था आपका? मीडिया तो कोई नहीं उठा रही है, जैसे आप ही लोग जो आके सहयोग कर रहे हैं, बाकी मीडिया यहाँ पर मेरे ख्याल के एक दिन भी नहीं आई, और मीडिया केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, और जो सही मुद्दा है वो मीडिया नहीं उठाती है। चाहे ये हो, चाहे कृषि कानून था, 1 साल से किसान में बैठे रहे, मीडिया नहीं उठाई। मीडिया इसी तरह ये छात्रों का भी आंदोलन को मीडिया नहीं दिखा रही है। अच्छा, क्या लगता है वो धरना चला तो सरकार का यही सोच रही कि पहले 1 साल पूरा कर ले तभी हम मानेंगे, वरना ऐसे नहीं मानेंगे? सरकार केवल कुछ लोगों के खुश करने के लिए ये काम कर रही है। जो ये आरक्षण घोटाला किए हैं, इसमें जनरल को भी, अब ये जनरल को 7,000 जो घोटाला किए हैं उनके हिसाब से, तो जनरल को पहले निकालें तभी तो इनको देंगे। भाई न्याय तभी होगा, 7,000 6,000 जनरल के जो सीट दिए हैं वो क्यों दिए हैं? ये भी तो चोरी हुआ एक तरह का। सरकार इसमें बुरी तरह फंस गई है। आगे की तरफ क्या देखते हैं? तो 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। आगे क्या होना चाहिए ऐसा कि सरकार 10-12 दिन पहले बाद, या अगर नहीं करती है तो 10-12 दिन के बाद आप लोगों का एक्शन क्या होने वाला है सरकार के लिए? सरकार क्या करे, जब आचार संहिता लगे सरकार कुछ करेगी नहीं, तब तो चुनाव आ जाएगा। उसके उसका स्टेप क्या होगा फिर उसके लिए? अगला स्टेप क्या, ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोगों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी का। तो इसमें क्या करते होगा, जैसे सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन करेंगे या अभी भी आपको उम्मीद है फिर से एक बार उनको सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं। बीजेपी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई जो हमारा आरक्षण मार रहे हैं, हमारा हक छीना जा रहा, हम लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? भाई हमारा हक दे दें तो एक बार सोचा जा सकता है, जब हम लोग न्याय मिलेगा। अगर ये नहीं देते हैं, छात्रों की मांग नहीं मानते हैं, तो मेरे ख्याल से मेरा विचार यही है, जितने बीजेपी के बैकवर्ड एसी जितने भी कैंडिडेट हों उनको हराने का काम किया जाए, तब उनको समझ में आएगा कि इनकी ताकत कितनी है। मेरे ख्याल तो मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, हमारे बीजेपी के तमाम नेता बैकवर्ड के किस मुंह से अपने जनता में जाएंगे वोट मांगने, क्या कहेंगे? चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 1000 बच्चे हों, क्या कह के जाएंगे कि मैंने बैकवर्ड का हक नहीं दिया? उनको हमको नाम सुन के बैकवर्ड कहने पर शर्म आती है। तुम बैकवर्ड के उसी जात के ऊपर लेके बीजेपी में तुम एक पद पाए हो और उसी बच्चे के नहीं सुन रहे हो। बहुत दुख के साथ कहते हैं, चाहे तमाम हमारे बैकवर्ड नेता हैं, एक दिन भी यहाँ नहीं आए। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके समाज के नहीं हैं? क्या उनके क्षेत्र के नहीं हैं? एक दिन भी नहीं आए। और बीजेपी, मैं यही कहूँगा कि तमाम बीजेपी के जितने नेता लड़ेंगे चुनाव, उनको हराने का काम किया जाए। तो खैर एक चीज़ बड़ी रही भी है भाजपा के गवर्नमेंट में, अगर देखा जाए कि हर चीज़ की रिपोर्ट गायब हो जाती है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है, किसान मरे, 700 किसान शहीद हुए, कोई डाटा नहीं, मजदूर डाटा नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट का डाटा नहीं। हाल ही में जयप्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है उसकी। तो ये जो
बार बार उलझाने का, बताने का मामला चलता रहता है ना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इसमें कुछ करना नहीं है, जो सीधी आपकी रिपोर्ट है उसी को लागू करके ख़त्म कर देना, ये भी आस्ते आस्ते अपने घर चले जाएंगे। खैर, सरकार की मंशा है, शायद कहते हैं ना कि कभी कदार जब तक गिरते नहीं हैं तब तक समझ में नहीं आता है, तो शायद गिर कर ही समझ में आएगा उनको। आगे महिलाओं से भी बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें होती हैं और यहाँ महिलाएं बैठी हैं। आप लोगों को लगा था, एक खुशी की लहर आई थी आप लोगों में कि हाँ, आप लोग का जो 190 दिन का जो मामला चल रहा है, 100 डेढ़ 6 महीने से 7 महीने से, लगा था आप लोगों को कि हाँ, अब हो गया है, अब तो भाई 17,000 का बोल भी दिया गया है। लेकिन अचानक से 20 मिनट बाद फिर से सारा मामला पलट गया। तो कितना दुख है, कितनी तकलीफ है अभी भी आपके दिल में इस चीज़ को लेके? जी देखिए, जिस समय मतलब ये 17,000 की बात सामने आई, सब बहुत खुशी थे, सब लोगों ने जश्न भी मनाया। लेकिन जैसे ही 20 मिनट के अंदर ही आधे घंटे के अंदर वो संशोधित करके आ गया, तो कहीं ना कहीं सभी के मन में एक निराशा है, हताशा है। क्योंकि अगर 27-21 इस 6,000 में हमें कंप्लीट होता तो हमें दिक्कत ना होती, कि जिसका होना होगा उनका होगा, जिनका नहीं होना वो नहीं होगा। लेकिन जैसे कि 6,000 में आरक्षण हमारा जो चोरी हुआ वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को उस चीज़ की बहुत तकलीफ है। लेकिन तब भी लोग हमारे भाई लोग लगे हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों के साथ गलत नहीं होगा, हम लोगों का आरक्षण हमें मिलेगा। वजह यही है कि आज 190वां दिन है और हम लोगों का आंदोलन अनवरत चल रहा है। अच्छा, ये जो मामला निस्तारण की तरफ जा रहा था, अचानक से सब पलट गया। अभी लंबी लड़ाई लग रही है आपको, क्योंकि 10-12 दिन बाद, सिर्फ 10-12 दिन बचे हैं। पहले हफ्ते में चुनाव का जो आना है, चरण आने हैं, उनका ऐलान कर देगी। फिर हफ्ते भर बाद आपका आचार संहिता लग जाएगी। अगर इन 10-12 दिन में नहीं हुआ, तब आपका अगला क्या होने वाला आप लोगों का? अगला कदम आचार संहिता एक बार घोषणा हो जाती तो उम्मीद थी कि आचार संहिता के बाद हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आचार संहिता लग गई तो हम लोगों के हाथ केवल निराशा लगेगी, इतने दिन की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और एक आखिरी उम्मीद है कि सरकार हम लोगों को, अभी भी टाइम है, समय है, वो देगी हम लोगों को। कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से आज 6,000 15,000 की जगह में 6,000 सीटें मिल रही हैं। मंत्री जी क्या बोल रहे हैं शायद उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी अपने बयान में संशोधन करेंगे और सबको न्याय ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बातें की थी कि आपके साथ न्याय होगा, किसी का हित नहीं होगा, तो हमें भरोसा है कि शायद कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, उसकी वजह से उनके जो बयान आए हैं वो भी अस्पष्ट हैं। वो शायद खुद ना समझ पाए हों कि उन्होंने कहा क्या है, उसका मतलब क्या निकल रहा है। तो शायद वो उसे संशोधित करें और इतने 190 दिन से चल रहे इस पिछड़े दलितों के आंदोलन को वो न्याय देंगे। तो 190 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर महिलाएं बच्चों के साथ ही बैठी हैं, परिवार छोड़कर आई हैं, और बार बार जो संशोधन पे संशोधन की बातें हो रही हैं कि कभी 27,000 थी, मगर 17,000 पर भी ये खुश थे कि चलो भाई, हमारा कम से कम जिनका होना होगा हो जाएगा, मगर अब उसको भी घटाकर 6,000 कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बार बार सरकार अपने ही चीज़ों से खुद पलट रही है। अगर एक बार आपको निस्तारण करना है तो इनको दे दीजिए, ये भी घर जाएं और सुकून से खुशी खुशी घर जाएं। जो खुशियां हैं जो आप इनको देते हैं, बार बार छीन लेते हैं, वो कहाँ तक सही हैं? फिलहाल मुद्दा गर्म में अभी के लिए इतना ही, और हम तब तक के इनकी सारी चीज़ों को दिखाते रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। जैसे पहले दिन से हम इनके साथ थे, आगे भी हम इनके साथ ही रहेंगे, और आपको भी इनकी आवाज़ बनना है, तो इसलिए आप भी ये वीडियो को ज़्यादा से सरकार तक पहुँचाइए, ताकि उनकी आँखें खुलें, जैसे अभी तक आपने किया है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफ़िज़, जय हिंद।